मीरगंज से हमारे संवाददाता जलीस की रिपोर्ट। मीरगंज में हुआ सपा का होली मिलन कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम ने गले मिलकर दी होली की शुभकामनाएं। बरेली, मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह मंगलवार को कस्बे के एक पैलेस में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी और गिले शिकवे मिटाए। कार्यक्रम में सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों में पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। आगामी चुनावों की तैयारी की दिखी झलक। होली मिलन कार्यक्रम में आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की पूरी झलक देखने को मिली। सपा के बरेली जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा, जिस तरह से साइकिल दो पहियों के जरिए किसी भी मुसाफिर को उसके गंतव्य तक पहुंचाती है, वैसे ही समाजवादी पार्टी होली मिलन के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करती है, जिससे पीडीएस सपा गठबंधन मजबूत हुआ है। पार्टी आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी और भारी मतों से पार्टी प्रत्याशी जीतेंगे। 2027 में सपा की सरकार बनेगी। मनोहर सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी के मीरगंज विधानसभा प्रभारी मनोहर सिंह पटेल ने कहा कि आगामी वर्ष 2027 में सपा के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल कर सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों में सपा शानदार प्रदर्शन करेगी। भाजपा की नीतियों से उब चुकी है जनता। सुरेश गंगवार, सपा के मीरगंज विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि अब प्रदेश और देश की जनता भाजपा की नीतियों से पूरी तरह से उब चुकी है और जनता का रुझान पीडीए की ओर है। उन्होंने कहा कि सपा अब और भी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी और आगामी चुनावों में प्रचंड जीत का परचम लहराएगी। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख नेता और कार्यकर्ता। सपा के होली मिलन समारोह में प्रमुख रूप से सुरेंद्र सोनकर, अशोक यादव, रणवीर सिंह जाटव, ब्रजेश श्रीवास्तव, सविता यादव, स्मिता यादव, उषा यादव, जितेंद्र मुंडे, अंकित बाल्मीकि, राम सेवक प्रजापति, सैयद फरहान अली, अविनाश मिश्रा, ब्रिजेश आजाद, जितेंद्र सविता, प्रशांत यादव, संजीव कश्यप, जावेद गद्दी, अम्बरीश यादव, शिवम सक्सेना, सम्राट अनुज मौर्य, मृदुल कांत तिवारी, नंदराम वर्मा, सिंटू पाठक, प्रेमपाल राजपूत, श्याम लाल मौर्य, मुकेश यादव, राम बहादुर लोधी, तुलाराम वर्मा, कांति देवी वर्मा, राम किशोर राठौर, तोताराम कश्यप, धर्मपाल कश्यप, वीरपाल सागर, प्रताप सागर, भानु कश्यप, चंद्रपाल मौर्य, नावेद खान एड, तेजपाल सागर समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के लिए एकता और भाईचारे का प्रतीक बना और पार्टी ने आगामी चुनावों में सफलता की उम्मीद जताई। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे, आज मीरगंज विधानसभा पे आप होली मिलन का प्रोग्राम करा गया है पार्टी के द्वारा, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इससे आप क्षेत्र की जनता को? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और जो पीडीए का नारा दिया था वो पार्लियामेंट के चुनाव में सफल होता दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर की थी। और रही बात होली मिलाप की, हर साल की तरह इस बार भी होली मिलाप का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के बैनर तले हर विधानसभा में हो रहा है। जैसे हमने अभी 23 तारीख को रोजा अवतार का कार्यक्रम किया, बरेली जनपद के जिम्मेदार साथी रोजा अवतार के कार्यक्रम में आए, होली मिलाप के कार्यक्रम में आ रहे हैं, ईद मिलाप का भी कार्यक्रम हो गए। जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, अगर एक भी पहिया गड़बड़ हो जाए तो साइकिल आगे नहीं बढ़ती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना हिंदुओं से प्यार करते हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम से करते हैं। तो ये हम लोग हिंदू मुस्लिम साइकिल के दो पहिए हैं, आपस में भाईचारा कायम रखते हुए होली मिलाप के कार्यक्रम में एक दूसरे के गले मिले हैं और ऐसे ही जीवन भर गले मिलते रहेंगे। होली का त्यौहार तो वो त्यौहार है, साल में कहीं पे किसी से कोई मनमुटाव या झगड़ा हो जाता है और लोग होली का इंतजार करते हैं, होली आए और हम गले मिलें और गले दूर करें।
तो ये बहुत बढ़िया पावन पर्व है होली मिलाप का। आपने देखा कि मीरगंज विधानसभा में ऐसी कोई बिरादरी बची नहीं जो इस कार्यक्रम में ना आई है, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, हर समाज के लोग मीरगंज विधानसभा के कोने कोने से इस कार्यक्रम में आए हैं। और इसी तरीके से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सुरेश गंगवार जी और यहाँ के प्रभारी बनाए मनोहर पटेल जी, इनके साथ पूरी टीम मीरगंज विधानसभा में बहुत मेहनत की है। उसका परिणाम आज देखने को मिला। पूरा कार्यक्रम स्थल भरा हुआ था और ऐसी कोई बिरादरी बची नहीं जो इस कार्यक्रम में आई थी। एक लास्ट सवाल, बहुत कम समय बचा है, अब पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद में विधानसभा चुनाव होने जाएंगे, क्या कुछ पार्टी किस एंगल पे जा रही है? पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जीतने के बाद जो पार्टी में रहेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही लोगों को मौका दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है जिला पंचायत की। अब की जिला पंचायत अध्यक्ष भी हम अपना बनाएंगे। जानना चाहेंगे प्रभारी जी, जिस हिसाब से अब चुनाव आने वाला है, आप प्रभारी हैं मीरगंज के और आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम करा है, कैसा लगा आपको? कहाँ समाज, कितना समाज, कौन सा आया और क्या लगा आपको यहाँ विधानसभा में? देखिए, हम लोगों ने जो पिछले प्रदेश स्तर से जो कार्यक्रम मिला था सेक्टर वार और पीडीए पंचायत का, तो हम लोगों ने जो पीडीए पंचायतें हमने और हमारे विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार जी ने साथ साथ पूरी विधानसभा में पंचायतें करी और उन पंचायतों के हिसाब से हमने पीडीए के जितने भी लोग थे, हमने उन सब बिरादरियों को जोड़ने का काम किया। उसका परिणाम ये निकला कि आज इस होली मिलन के कार्यक्रम में हमने ये देखा, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने देखा, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने देखा कि समाजवादी पार्टी जैसी मुस्लिम और यादवों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम और यादवों से ज़्यादा अन्य समाज हमारे साथ जुड़कर आया। राजपूत समाज की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भागीदारी हुई, कश्यप समाज हमारे साथ बहुत भारी मात्रा में आया, हमारे साथ कुर्मी समाज आया, प्रजापति समाज आया, श्रीवास्तव समाज आया। तो अब हमने ये देखा कि जैसे जो हमारा कार्यक्रम जिलाध्यक्ष जी ने के निर्देश पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो पीडीए पंचायतें चली, हमने जो काम किया उसका हमको भरपूर लाभ मिल रहा है। लोग हमको जुड़ रहे हैं, लोग पीडीए में आस्था जता रहे हैं, अखिलेश यादव में आस्था जता रहे हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने सपना देखा। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे जिस हिसाब से आज आपने अपने क्षेत्र में जो आज ये होली मिलन प्रोग्राम करा है, क्या कुछ मानते हैं जो 27 आने वाली है, 2024 में बहुत अच्छा आपकी पार्टी लड़ी थी, बड़ी पार्टी बनी थी, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका परिणाम है कि हम लोग 5,35,000 वोट हमने लोकसभा में लिए थे। इससे पहले कभी इतने वोट नहीं मिला था, हम बहुत कम मार्जिनों से हारे थे। आज जो 27वां चुनाव आ रहा है, हम लोग 3 महीना लगातार से मेहनत कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री नहीं छोड़ा है जिस फैक्ट्री में हम गए नहीं हैं, कोई जाति नहीं छोड़ी जिस जाति से हम मिले नहीं हैं। हमारे विधानसभा प्रभारी हम दोनों लोग लगातार हर रोज़ 3-4 पंचायत कर रहे हैं। हमने सोचा पंचायत करने के बाद हमें क्या लाभ मिला। हमने एक होली मिलाप कार्यक्रम रखा, बहुत छोटा था और बहुत कम समय में हमने ये सूचना दी लोगों को लिए। कोई भी हमारा कार्यकर्ता अपनी मर्जी से आया है, किसी को अपने बहान नहीं दिया, किसी बहान हमने कोई संचार नहीं किया, खाली मोबाइल फोन से कहा था सबसे। और सभी कार्यकर्ता, हमारे सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो लोग यहाँ आए। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ ना कोई पूर्व विधायक है ना मौजूदा विधायक है। आपने आज तक पूर्व विधायक की देखे होंगे कार्यक्रम, लेकिन हमने ये प्रभारी जी ने और हमने दोनों मिलकर ये कार्यक्रम किया। हमारे जिला अध्यक्ष ने निर्देश दिया हमें कि आप लोग क्षेत्र में जाएं, किसका टिकट होगा, क्या होगा। हमारा मकसद है कि 27 में हमारा विधायक भी बने और 27 में हमारी सरकार भी बने। तो क्या लेकर हम लोग मानते हैं 24 की तरह 27 में भी रिजल्ट आएंगे? ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। हमने वो गाँव देखे हैं जिस गांव में समाजवादी का बस्तर नहीं पड़ता था, चाहे 3 बार जिला विधायक रहे सुल्तान में यहाँ पे, लेकिन बहुत गांव ऐसे हैं मीरगंज में, हिंदुओं के गांव जहाँ बिस्तर नहीं पड़ता था। आज भी लोग हमारी मीटिंग करा रहे हैं और वो लोग यहाँ आए भी हैं। आज पूरी तरीका से आए, ट्राली भर के आए लोग। इसमें लगता है कि 27 में दोबारा हमारी सरकार बनेगी और हमारा विधायक भी यहाँ पे जीतेगा। इसको लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम बूथों पर जाकर अब बूथ कमेटी बनाने का कभी काम करेंगे।